रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि एमएचसेट एलएलबी एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या वो टॉपिक्स हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो, जिन पे आपको प्रेजेंट में स्मार्ट स्टडी करके फोकस करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि पूरा ये जो आपका मंथ है अप टिल मई, तो अभी हम यहाँ पर अप्रैल मंथ में बैठे हैं और अब हमारे पास मई 3rd 4th तक का टाइम है। दैट इज आवर डेडलाइन फॉर द एग्जामिनेशन 3rd and 4th of May। उससे पहले अब ये जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल है, इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि हम अपना एमएचसेट एग्जामिनेशन निकाल पाए। आज की इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये एमएचसेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है। अब टॉपिक्स आपको पता है, अब आप क्या करोगे। वीक 1 की अगर हम बात करते हैं, वीक 1 में अब ये भी सिचुएशन है कि थोड़े डेज आपके निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी तक मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन्होंने एक बार पास्ट ईयर पेपर्स देख लिए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अगर वो नहीं किया है देन इट इज हाई टाइम दैट यू मस्ट हैव अ लुक एट दीज पेपर्स, सी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न रहा है और क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ताकि आप अकॉर्डिंगली रिवाइज कर पाओ और जो एग्जिस्टिंग टाइम है आपके पास उसमें प्रिपेयर कर पाओ। तो गेट फेमिलराइज्ड विद द एग्जामिनेशन, विद द पैटर्न एंड देन हाउ डू यू स्टार्ट। मुझे लगता है लीगल एप्टीट्यूड वो एरिया है जो बिल्कुल इस एग्जाम के लिए नया है, जो शायद आपने सीयूईटी पीजी के लिए भी कवर नहीं किया है। अभी जो एग्जामिनेशन हुए हैं सिम्बाइसिस में, हाँ आपने लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत किया होगा, एनएल सैट की भी आप लोग तैयारी करो, बट वहां लीगल एप्टीट्यूड पूछा नहीं जाता। सो अगर लीगल एप्टीट्यूड इज द एरिया जहां पर प्रॉब्लम है, फॉर एटलीस्ट 7 days यू मस्ट प्रैक्टिस दिस। इसमें आप क्लैरिटी लाओ, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करो। हमारी रिवीजन सीरीज है यूट्यूब पे, वो प्लेलिस्ट चेक करो। अपना जैसे भी आपने नोट्स बनाए हैं लीगल एप्टीट्यूड के, उनको रिवाइज करो, कवर करो और क्वेश्चंस करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एरिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे क्रिमिनल लॉ है, चाहे टॉर्ट लॉ है, ये इन सभी एरिया से, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इन सभी एरिया से 50+ क्वेश्चंस करने चाहिए। प्रैक्टिस रोज, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को और इन क्वेश्चंस को करो। अब ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। एमसीक्यू बंडल अवेलेबल है, एमएचसेट का मॉड्यूल है, उसमें ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। देन जो बाकी टेस्ट सीरीज है, एमएचसेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जहां पर आपको 5 टेस्ट दिए गए हैं, जहां से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अब लीगल एप्टीट्यूड में आपका यूएन भी आता है और लीगल रीजनिंग भी आपको करना है इस एग्जाम के लिए, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लीगल रीजनिंग में बड़े ही बेसिक से रूल्स हैं और अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लीगल रीजनिंग से 5 से 7 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सो वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो एंड गेट योर लीगल एप्टीट्यूड डन इन द शुरू का टाइम, इन द फर्स्ट वीक। आपको लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेना चाहिए और फिर शाम हो जाती है जैसे ही, वैसे आप टेस्ट दो या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देन अगर हम आगे वीक पे आते हैं तो कैसे चले, आई फील जीके करंट अफेयर्स इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको करना चाहिए। जीके करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी सीयूईटी पीजी के लिए भी किया होगा। इसमें बेसिकली फैक्चुअल रिवीजन है और क्वेश्चंस है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल जो आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड दैट इज व्हाट एसेंशियली इज रिक्वायर्ड इन दिस। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो अपडेटेड रहोगे। कुछ करंट अफेयर्स की मंथली वीडियोस भी चैनल पे प्रेजेंट है, तो उनके जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो कवर्ड है, वो आपको करने चाहिए कवर्ड। मॉड्यूल में हमने आपको 1800 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। करंट अफेयर्स का अगर आप मॉड्यूल देख रहे हो या एमएचसीईटी देख रहे हो, वो कवर करो। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन कवर करो। ये प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। देन लॉजिकल रीजनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो। अगेन सीयूईटी पीजी में आपको अप्रोच रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस ब्रश अप करने हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब टॉपिक्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उन टॉपिक्स पे फोकस करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हर एरिया से, हर टॉपिक से आप 4-5 क्वेश्चंस उठा लीजिए और फिर वो 3rd वीक जो भी आपका है उसमें आप वो प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ। नाउ हमने ये इन सब्जेक्ट्स को 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। इंग्लिश मुझे लगता है क्योंकि इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इंग्लिश आप एंड में कर सकते हो, इन द लास्ट वीक, जहां पर आप अपना साथ में रिवीजन भी करोगे। इंग्लिश को पूरा वीक देने की जरूरत नहीं है, उसमें साथ साथ अपना रिवीजन करते रहो। एंड आई डोंट थिंक दिस एग्जाम इज वेरी टफ। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ। यस, कॉम्पिटिशन थोड़ा होता है। अभी ये एग्जामिनेशन पहले तो 150 मार्क्स का होता था, अब वो कम हो गया है, बट एट द सेम टाइम जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट 100+ का होना चाहिए इन दिस एग्जामिनेशन। एंड उसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करो, रिविजन करो और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं
या जो आपने पढ़ा इस पर्टिकुलर मंथ में, जो भी आपने वीक 1 में पढ़ा, वीक 2 में पढ़ा, वीक जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लगी या आपको ऐसे कॉन्सेप्ट लगे कि इनको आपको बाद में दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए, उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना के उन्हें नोट डाउन कर लो और फिर उसे एग्जाम, जैसे अगर आपका 3rd 4th मई को है तो 1st 2nd मई को वो आपका रिविजन होना चाहिए। नाउ डोंट फॉरगेट अमंग्स ऑल दिस कि आप रिविजन तो कर रहे हो, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, मॉक्स देना बहुत जरूरी है। एमएचसेट के मॉक्स वेबसाइट पे हमारी अवेलेबल है। सीयूईटी पीजी के भी मॉक्स लगा सकते हो, एनएलयू ओडिशा के भी मॉक्स लगा सकते हो। मैंने सबकी एक्सपायरी जो है वो एक्सटेंड कर दी है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। इवन इफ 30th मई के बाद भी एग्जामिनेशन होते हैं, उनसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि आपने मॉक अगर आज खरीदे हैं वो आपको और एग्जाम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कोई भी मॉक हो वो हर एग्जाम के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। अगर आपका मॉक अभी एक्सपायर हो चुका है, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो मई तक एक्सटेंड हो गए, मार्च तक वाइंड अप हो जाते हैं जनरली, विच इज वाई दे आर एक्सपायरिंग, तो आप हमको अपना जो आईडी है आप व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। हम आपका वो जो भी टेस्ट सीरीज है या इवन आपका मॉड्यूल भी है वो हम एक्सटेंड कर देंगे। सो दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन द नेक्स्ट 1 मंथ। बहुत क्रूशियल टाइम है, डू नॉट वेस्ट इट। अब थोड़ा सा लग के तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस है तो उनको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। यू नीड टू बी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अगर आप पहले रिलैक्स होके पढ़ रहे थे, 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, अब 7-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है। और ये 7-8 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस अर्ली सिस्टम ऑफ स्टडिंग। बट देन आई एम सेइंग कि अगर आप जो टाइम दे रहे थे अपनी प्रेपरेशन को, वो टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा और इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि नोटबुक खोल के बैठे हो, उसको अच्छे से पढ़ना भी है। ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में, और यही वो टाइम होता है जहां पर अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लिया तो वो 10-15 नंबर का फर्क ऐसे ही आ जाता है। अभी बहुत टाइम है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 28-30 डेज अभी है। तो अगर तैयारी कर लोगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ और अच्छे से फोकस होके स्मार्ट प्रेपरेशन, जो मैंने टॉपिक्स बताए वो कर लोगे और फोकस स्टडी कर लोगे फ्रॉम द राइट प्लेसेस, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एमएचसेट इन द टॉप लॉ कॉलेजेस जैसे जीएलसी है, आईएलएस है, ये बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आपका सीयूईटी पीजी अच्छा नहीं गया है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एटलीस्ट एमएचसेट में अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सको। मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स इन द पास जो थोड़ा बहुत भी अगर इस एग्जाम में मेहनत कर लेते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड गाइज इज वेरी स्कोरिंग। उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस को देख के उनको आंसर करना है। मेरी वीडियो से भी बहुत बार ऐसा रहा है, हर बार हुआ है। स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि रिवीजन सीरीज से क्वेश्चंस आए, मॉक से क्वेश्चंस आए, मॉड्यूल से क्वेश्चंस आए। तो अगर आप उनका पार्ट हो तो उसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करना। लीगल एप्टीट्यूड में स्पेशली मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करी है, ताकि जो भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है वो आपका एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर हो जाए। तो इस तरह से अपनी तैयारी करोगे एंड आई डोंट थिंक कि अगर कहीं पे भी इस तरह से कहीं पे कमी छूटी है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में तो कोई भी आपका चांस है ऑफ फेलियर। अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो देन यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस का लेवल भी इजी होता है, टफ नहीं होता है। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ, फोकस के साथ प्रेपरेशन कर लोगे देन यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। कोई अगर आपको लग रहा है, आपको डाउट है, आपको समझ नहीं आ रही है कोई बात, या किस तरह से प्रोसीड करना है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वील गेट बैक टू यू। वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप हमसे टच में रह सकते हो, हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो फॉर स्टडी मटेरियल। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि ऐसी वीडियोस के लिए आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं।